जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिराजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिराजकाचार्य स्तोत्र सत श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। आदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति विकास स्वामी नामे नमः। विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामे नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाचार्य शेष। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम स्कंध 3 अध्याय 22 श्लोक संख्या 35। कर्दम मुनि तथा देवहूति का परिणय। अयातयामाह तस्य यामाह सो यापनाः शिन्वतः ध्यायतः विष्णोः कुर्वतः ब्रूवतः कथाः। अयातयामास तस्य संयामास्वान्तरयापनाः शिन्वतो ध्यायतो विष्णो कुर्वतो ब्रुवतः कथाः। अयातयामास तस्य संयामास्वान्तरयापनाः शिन्वतो ध्यायतो विष्णो कुर्वतो ब्रुवतः कथाः। अयातयामास तस्य संयामास्वान्तरयापनाः शिन्वतो ध्यायतो विष्णो कुर्वतो ब्रुवतः कथाः। माताएं
शब्दार्थ अयातयामाह, समय व्यर्थ नहीं गया, तस्य मनु का आसन थे, यामाह घंटे, सो अंतर जीवन काल, यापनाह व्यतीत करके, शिन्वतः सुनते हुए, यतः ध्यान करते, विष्णु हो भगवान विष्णु का, कुर्वतः करते हुए, ब्रुवतः बोलते हुए, कथाः कथाएं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद् एसी भक्तिवेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद द्वारा। अनुवाद। फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुँचा, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। तात्पर्य। तुरंत का तैयार भोजन अत्यंत स्वादिष्ट होता है, किंतु यदि उसे 3-4 घंटे बाद खाया जाए तो वह बासी और स्वादहीन हो जाता है। अतः जब तक जीवन में ताजगी है तब तक भौतिक सुख है, किंतु जीवन के अंत समय प्रत्येक वस्तु नीरस, व्यर्थ तथा कष्टकारक लगती है। किंतु सम्राट स्वयंभुव मनु का जीवन नीरस नहीं था। वृद्ध होने पर भी उनमें प्रारंभिक जीवन की सी ताजगी थी, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावना भावित बने रहे। कृष्ण भक्ति में रहने वाले मनुष्य का जीवन सदैव ताज़ा बना रहता है। कहा जाता है कि सूर्य प्रातः काल उदय होता है, सायंकाल अस्त होता है, और उसका कार्य प्रत्येक प्राणी के जीवन की अवधि को घटाना है। किंतु जो प्राणी कृष्ण भक्ति में रत है उसके जीवन को सूर्योदय तथा सायंकाल घटा नहीं पाते। स्वयंभुव मनु का जीवन कुछ काल बाद नीरस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वे निरंतर भगवान विष्णु का जप तथा ध्यान करते रहे। वे महानतम योगी थे, क्योंकि अपना समय नष्ट नहीं करते थे। यहाँ विशेष रूप से उल्लेख हुआ है कि विष्णोः कुर्वतो ब्रुवतः कथाः। जब वे कुछ बोलते तो भगवान के विषय में, और जब भी कुछ सुनते तो भगवान के विषय में, और जब भी ध्यान धरते तो श्री कृष्ण और उनके कार्यकलापों के संबंध में। कहा गया है कि उनकी आयु अत्यंत दीर्घ अर्थात 71 युग थी। एक युग 43,20,000 वर्षों के तुल्य है। ऐसे 71 युग मनु की आयु थी। ब्रह्मा के एक दिन में ऐसे 14 मनु आते जाते हैं। इस प्रकार अपने पूरे जीवन काल 43,20,000 गुने 71 वर्ष में मनु कृष्ण का कीर्तन, श्रवण, कथन तथा ध्यान धरते रहे। अतः उनका जीवन न तो व्यर्थ गया और न ही कभी निरस लगा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय में कई शिक्षाएं मिलती है। प्रारंभ से ही हम देख रहे हैं इस अध्याय में जो एक राजा का क्या कर्तव्य है, एक पिता का क्या कर्तव्य है, और जो एक पतिव्रता स्त्री है उसके क्या लक्षण होते हैं, उनके गुण, इनका वर्णन किया गया है पूरे अध्याय में। और साथ ही श्रील प्रभुपाद बीच बीच में सभी तात्पर्यों में वर्णन कर रहे हैं कि राजा और जो गृहस्थ है उनकी मुख्य जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो क्या है। तो यहाँ पे हम महाराज मनु, स्वयंभुव मनु के जीवन से देखते हैं कि जो राजा के
कर्तव्य हैं, कैसे उन्होंने राजा के कर्तव्य को सही तरीके से निर्वाह किया, और साथ साथ उन्होंने जो गृहस्थ है, गृहस्थ धर्म का जो कार्य है गृहस्थ, वो निभाया। और इस तात्पर्य में हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि किस प्रकार से फिर हम जो पूरा जीवन यानी जीवन के अंतिम समय में भी कृष्ण भावना भावित रह सकते हैं, जिससे जो जीवन का अंतिम समय है वो नीरस नहीं होगा। तो स्वयंभुव मनु पूरे विश्व के सम्राट थे, और जो सामान्य जन है, जो जनता है, उनके पिता हैं मनु। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि उनकी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जिनमें एक राजा को किस प्रकार से प्रजा का पालन पोषण करना है, उनके आध्यात्मिक जीवन और उन्नति का ध्यान रखना है। साथ ही राज्य में बहुत सारे ऐसे राजनीतिक, व्यापारिक और सामाजिक समस्याएं होती हैं, उनका निराकरण करना। तो और साथ साथ उनका स्वयं का गृहस्थ जीवन है। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इतनी इसमें बहुत सारे मतलब उनके कार्य हैं, उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन फिर भी जीवन का लक्ष्य क्या है वो स्वयंभू मनु के हम जीवन से और पूर्ववर्ती जो श्लोक के तात्पर्य हैं उससे हमने पाया कि वे पूरा जीवन जो है इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित में नियुक्त थे। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि अपितु स्वयंभू मनु पूरे विश्व के सम्राट थे, लेकिन उनका पूरा ध्यान जो है इस प्रकार से कृष्ण पर था। और इस तात्पर्य में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उन्होंने अपना पूरा जीवन व्यतीत किया। तो पूरे जीवन उन्होंने जो है श्रवण, चिंतन, लेखन अर्थात स्वयंभुव मनु जो हैं वो पूरे विश्व के प्रजापति हैं, प्रजापति और प्रजा के पालक पिता हैं। तो उन्होंने प्रजा को किस प्रकार से जीवन निर्वाह करना है, धार्मिक रीतियों के अनुसार किस प्रकार से समाज में रहना है। जो समाज में 4 वर्ण हैं और उसमें भी 4 वर्ण के पश्चात 2 अलग अलग हम देखते हैं लिंग हैं, स्त्री पुरुष। तो इन सभी को किस प्रकार से अपने धार्मिक कार्यों को करना चाहिए, किस प्रकार से धार्मिक अनुष्ठान है वो संपन्न करना चाहिए, और जीवन का लक्ष्य क्या होना चाहिए। तो ये मनुस्मृति में विस्तार से बताया गया है। और मनुस्मृति के अलग अलग खंडों में हम देखते हैं जो ये 4 वर्ण हैं उनका वर्णन है वर्णाश्रम विधि का, जिसमें जो भगवद गीता में भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, चातुर्वर्ण्यं मया शिष्टम गुण कर्म विभागशः। जो ये 4 वर्ण और 4 आश्रम किस प्रकार से हैं, गुण और कर्म के आधार पर। और यही चीज़ जो है स्वयंभुव मनु मनुस्मृति में वर्णन करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं भागवतम में वर्णन है इस प्रकार से 12 महाजन जो है स्वयंभू नारद शंभु कुमार कपिलो मनु, जो इसमें स्वयंभू मनु भी एक महाजन है। तो ये महाजन का लक्षण है, आचार्यों का लक्षण, आचरति इति शास्त्राणि, जो स्वयं अपने आचरण से शास्त्र की शिक्षाओं का पालन करते हैं। और आचरति इति आचार्य, और जो आचरण से सिखाते हैं हमें किस प्रकार से जो सभी धार्मिक नियम हैं, शास्त्र की वाणी है, उसको आचरण करना चाहिए अपने जीवन में। प्रायः ऐसे 2 प्रकार के वर्ग हैं, एक वर्ग है जो वैष्णव कहलाता है और एक वर्ग है जो दार्शनिक है, जिसमें बहुत सारे वर्ग हो सकते हैं, योगी, ध्यानी, ज्ञानी, और इस प्रकार से हम देखते हैं निराकारवादी। तो एक प्रकार का ये जो वर्ग है ये शुष्क चिंतन करने वाले वर्ग हैं, जो भी इन शास्त्रों को पढ़ते हैं लेकिन उनके जीवन में इसका कुछ व्यवहारिक नहीं होता है, कुछ व्यवहारिक ज्ञान नहीं होता है। श्रील प्रभुपाद वर्णन करते हैं अपने प्रवचन में कि इस प्रकार से जो दर्शनवादी हैं वो केवल दर्शन सीखते हैं, क्यों, जिससे वो सत्वगुण में स्थित होंगे, लेकिन उनके जीवन में उसका कुछ व्यवहारिक जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। लेकिन एक भक्त है वो स्वयं इन शास्त्रों को जानते हैं आचार्यों के द्वारा और यथासंभव प्रयास करते हैं अपने जीवन में आचरण करने का। और स्वयंभुव मनु के जीवन में हम देखते हैं कि किस प्रकार से उनका जीवन था। राजा होने के उद्देश्य से उनके पास अपार ऐश्वर्य था और सुंदर पत्नी थी, और इस प्रकार से बड़ा साम्राज्य है। और वर्णन है जो मनु हैं उनके सभी जो साम्राज्य में जितने भी प्राणी हैं, सामान्य जनता, वो सभी इस प्रकार से धार्मिक हैं।
और वो पूर्णतः इस प्रकार से मनु अपने जो साम्राज्य हैं उसका देख रेख करते थे, लेकिन उनके जीवन का लक्ष्य क्या था, जो हर प्रकार से वो हमेशा विष्णु पूर्वतः कथा, जब बोलते थे तो कृष्ण के विषय में, जब सुनते थे तो कृष्ण के विषय में। श्रीमद् भागवतम के 9वें स्कंद में हम देखते हैं अम्बरीश महाराज का वर्णन है, जहाँ पर भी यही जो हम यहाँ पर जो क्वालिटीज़ देख रहे हैं मनु, स्वयंभुव मनु, उनमें पाया जाता है। इस प्रकार से हमेशा जो अम्बरीश महाराज हैं तो भगवान के चिंतन में लगे हुए हैं, उनके सभी कार्य किस प्रकार से भगवान को अर्पण हो, इस प्रकार का प्रयास है। वहाँ पे वर्णन है, सवै मना कृष्ण पदार विंदयोर वाचांसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहें। मुकुंद लिंगालय दर्शने दिशौ तद्वृत्य गात्र स्पर्शे अंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत्तुलस्या रसनाम तदर्पिते। महाराज अम्बरीश सदैव अपने मन को कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, अपने शब्दों को भगवान का गुणगान करने में, अपने हाथों को भगवान का मंदिर झाड़ने बुहारने में तथा अपने कानों को कृष्ण द्वारा या कृष्ण के विषय में कहे गए शब्दों को सुनने में लगाते रहे। वे अपनी आँखों को कृष्ण के अर्चा विग्रह, कृष्ण के मंदिर तथा कृष्ण के स्थानों यथा मथुरा तथा वृंदावन को देखने में लगाते रहे। वे अपनी स्पर्श इंद्रियों को भगवत भक्तों के शरीरों का स्पर्श करने में, अपनी घ्राण इंद्रियों को भगवान पर चढ़ाई गई तुलसी की सुगंध को सूंघने में और अपनी जीभ को भगवान का प्रसाद चखने में लगाते रहे। तो ये प्रहलाद महाराज के द्वारा दिया गया जो नवविधा भक्ति है, हम देखते हैं प्रहलाद महाराज कहते हैं इस प्रकार से, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम। जो ये नवविधा भक्ति है जिसमें अलग अलग अंग हैं, भगवान के विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना, और उन नवविधा भक्ति में हमारे आचार्यगण सिखाते हैं ये जो श्रवण कीर्तन है मुख्य है, ये प्रधान विधि है जिसका पालन करने मात्र से जो है एक व्यक्ति इस प्रकार से दृढ़ हो सकता है, भक्ति में प्रगति कर सकता है। और श्रील प्रभुपाद भगवद गीता के एक तात्पर्य में इसका वर्णन करते हैं, जहाँ पे ये श्लोक है, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्य ज्ञामिना परमम पुरुषम दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन। तो इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, इस श्लोक में भगवान कृष्ण अपने स्मरण किए जाने की महत्ता, महामंत्र हरे कृष्ण का जप करने से कृष्ण की स्मृति हो आती है। भगवान के शब्दोच्चार, ध्वनि के जप तथा श्रवण के अभ्यास से मनुष्य के कान, जीभ तथा मन व्यस्त रहते हैं। तो ये जो श्रवण कीर्तन की विधि है, इससे क्रमशः हमारी सभी इंद्रियां जो है एकाग्र होती है भगवान के चिंतन में। और भागवतम में वर्णन है, शृण्वतः सकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतोस्थो यवद्रानी विदुनोति श्वेत सताम। इस प्रकार से अगर हम प्रतिदिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते हैं, भगवान के विषय में श्रवण करते हैं, तो हमारे हृदय में जो भी अभद्र हैं, काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में अंतिम में वर्णन करते हैं, प्रायः इस प्रकार हरे कृष्ण के जप द्वारा मनुष्य अपने मन को परमेश्वर में स्थित करता है। मन चंचल है, अतः आवश्यक है कि मन को बलपूर्वक कृष्ण चिंतन में लगाया जाए। तो ये भगवद गीता में यही प्रश्न था अर्जुन का, मन ही चंचला कृष्ण परमार्थी बलवदृढ़। जो वास्तव में कृष्ण, ये जो मन है बहुत ही चंचल है। वायु को कंट्रोल किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, लेकिन मन को नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ पे उदाहरण दे रहे हैं कि अगर इस प्रकार से हम कृष्ण कीर्तन में, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है उसके जप में अपने मन को लगाए, तो इस प्रकार से हम मन को नियंत्रित कर सकते हैं। तो जो अम्बरीश महाराज के जीवन में भी इसी प्रकार का कार्य था। उनका जो पूरा कार्य है इस प्रकार से केवल ये नहीं था कि कैसे जो राज्य है उस जो राज्य की जो भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशंस है उसको केवल विधिवत देखना है, वो कार्य है, लेकिन वो प्राथमिकता नहीं थी उनके जीवन में।
प्राथमिकता थी कि किस प्रकार से उनका स्वयं का जीवन इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित में युक्त रहे और जो प्रजा है उनको भी अवसर मिले इस प्रकार से भगवान का चिंतन करने का, श्रवण करने का। तो ये दो हम देखते हैं, स्वयंभुव मनु उनके जीवन से, अम्बरीश महाराज के जीवन से, और भी ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज। तो ये सब राज ऋषि हैं। और हम देखते हैं ऋषभदेव बताए अपने पुत्रों को, नायम देह देह भाजान नीलोके कष्टान कामान अर्हते विद भुजानी तपो दिव्यम पुत्र का ये न सुदेत सत्या। वास्तव में ये जो जीवन है केवल कुकर और सुकर की भांति मल खाने के लिए नहीं है। ये जीवन मिला है हमें तपस्या करने के लिए। तपस्या अर्थात भगवान की सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा में युक्त होने के लिए। लेकिन ये कब संभव होगा? जब इस प्रकार के राजऋषि होंगे समाज में। स्वयंभुव मनु और अम्बरीश महाराज, ये जितने भी राजऋषि हैं हम देखते हैं उनका स्वयं का जीवन किस प्रकार से है। कृष्ण भावना भावित में हमेशा नियुक्त है। श्रील प्रभुपाद पिछले तात्पर्य में वर्णन करते हैं कि इस प्रकार से स्वयंभुव मनु का जो दिनचर्या है किस प्रकार से प्रारंभ होता है। जब वो प्रातःकाल उठते हैं तो भगवान के विषय में सुनते हैं, और जब इस प्रकार से संध्या के बाद जब रात्रि में शयन करने के जाते हैं, शयन करने के लिए, तो उस समय भी भगवान के विषय में सुनते हैं। लेकिन सामान्यतः हम देखते हैं कि इस प्रकार से समाज में अभी ये व्यवस्था नहीं है। जो राज्य की जो राज्य सत्ता के जो अधिकारी हैं, राजागण, नेतागण, वो इस प्रकार का व्यक्तित्व नहीं है उनका। किस प्रकार का व्यक्तित्व है? तो भागवत में वर्णन है, दस्यु प्रायसु राजसु, सभी दस्यु हैं, चोर उचक्के जैसे हैं। उनके जीवन में धर्म का लेस भी नहीं है। केवल उनका जो प्रयोजन होता है किस प्रकार से धर्म की जो विधि विधान है, जो धार्मिक अनुष्ठान है उसको बंद किया जाए, उसके लिए अलग अलग प्रयास है। और ये जो पूरा प्रयास है हम देखते हैं शिक्षण संस्थान, बड़े बड़े शिक्षण संस्थान हैं आज, यूनिवर्सिटीज़, स्कूल, कॉलेजेस, तो उसमें ये पूरा प्रयोजन है कि किस प्रकार से जो धार्मिक शिक्षाएं हैं उनको विनष्ट कर दिया जाए, जिससे लोग अंततः नास्तिक होंगे। लेकिन इसके हम विपरीत देखते हैं, जो राजऋषि हैं उनके जीवन का लक्ष्य क्या है कि किस प्रकार से भगवान का गुणगान हो। जो प्रजा है, जो ऐश्वर्य है, जो साम्राज्य है, वो किस प्रकार से भगवान की सेवा में युक्त हो। और स्वयं ऐसा नहीं है कि वो केवल आदेश दे रहे हैं, वो स्वयं अपने जीवन से उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं, आचरण। लेकिन सामान्यतः अभी जो राजा है समाज में, उनका जीवन थोड़ा भी इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित नहीं है। कृष्ण भावना भावित तो दूर की बात है, लेकिन उनके जीवन में पुण्य मात्र भी नहीं है, किसी भी प्रकार का पुण्य नहीं है। समाज में ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रायोजन हैं जिससे प्रतिदिन जो है धर्म का लोप हो रहा है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इंडस्ट्रीज़, बड़े बड़े जो उद्योग हैं, उसके कारण क्या हो रहा है आज समाज में? जो गाय हैं उनको सुरक्षा नहीं मिल रही है, क्योंकि बड़े बड़े जो गोचारा, जो चारा इस प्रकार से के लिए जो ज़मीन थी वो उद्यमियों को दिया जाता है, इंडस्ट्रियलिस्ट को, कि आप फैक्ट्रीज लगाइए, इंडस्ट्रीज़ लगाइए। और फिर क्या होता है, जो गाय हैं उनके लिए जगह नहीं है जो इस प्रकार से वो अपना चारा खा पाएगी, तो उनको ऐसे बंद कर दिया जाता है किसी रूम में, छोटे से रूम में, जहाँ पे एक मशीन, जैसे मशीन को ट्रीट करते हैं हम, उसी प्रकार से उनके साथ किया जाता है आदान प्रदान। बस उनको कुछ इस प्रकार से रूखा सूखा खिलाना है, दूध निकालना है, और जब इस प्रकार से वृद्ध हो जाएंगे तो उनको कसाई घर भेज देना है, स्लॉटर हाउस। क्यों? क्योंकि उनका जो पूरा प्रयोजन है वो धर्म के विरुद्ध है। हम देखते हैं धर्म के 4 स्तंभ हैं, लेकिन जो इस प्रकार से अधर्म है तो उसके पूरा ही विपरीत है। वो 4 जो स्तंभ हैं वो उसमें उसका लोप हो रहा है। अगर बच्चे स्कूल में जाएंगे तो क्या होगा? सबसे पहले जो उनमें जो संस्कार है वो समाप्त हो जाएगा पहले ही, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं प्रभुपाद कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं कि मनु का जीवन जो था अंतिम समय में भी किस प्रकार से था, बहुत ही आनंदमय था। वो इस प्रकार से भगवान का चिंतन कर रहे हैं। लेकिन सामान्यतः जो है लोग वृद्धावस्था में निरस्त हो जाते हैं। क्यों? प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमारम आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिहा। वास्तव में ये शिक्षा जो है, ये प्रशिक्षण प्रारंभ से ही मिलनी चाहिए, 5 साल की अवस्था से। अगर प्रारंभ में हमने ये प्रशिक्षण नहीं दिया तो वो
अंततः कैसे अपने पूरे जीवन में उसका पालन कर पाएगा, वो शिक्षा प्राप्त कर पाएगा? तो ये संभव नहीं है। तो गुरुकुल की व्यवस्था, पहले ऐसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ की जगह गुरुकुल की व्यवस्था होती थी, जहाँ पे इस प्रकार से ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंदांतम गुरुहितम, जो ब्रह्मचारी हैं या अर्थात जो छात्र हैं, प्रारंभिक अवस्था से ही सीखते थे कि कैसे गुरु के हित के लिए कार्य किया जाए और किस प्रकार से जो इंद्रियां हैं उनको दमन किया जाए। क्योंकि जब तक हम इंद्रियों का दमन नहीं करेंगे तब तक हम ये जो जितने भी भोग के विषय हैं उससे उन्मुख नहीं हो पाएंगे। क्योंकि वो पूरा जीवन उसने, ब्रह्मचारी ने इस प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त किया है, तो उसके लिए संभव हो पाएगा कि वो अगर पूरे जीवन ब्रह्मचारी नहीं भी रह पाया, गृहस्थ आश्रम में जाता है, तो गृहस्थी के जो धर्म हैं अर्थात उसमें भी इंद्रिय दमन करना है। क्योंकि वर्णन है भाग शास्त्रों में, गृहस्थी का अर्थ क्या है? तो पुत्रार्थे क्रियते भार्या पुत्र पिंड प्रयोजन। इस प्रकार से एक छात्र गृहस्थ धर्म में प्रवेश करता है धर्म का पालन करने के लिए, और वो धर्म की विधि क्या है? पुत्र उत्पन्न करने के लिए। लेकिन अगर उनको प्रारंभ से ये प्रशिक्षण नहीं मिला है तो विवाह करेंगे और उसके पश्चात क्या होगा? काम पर आधारित जीवन होगा, जिसके कारण परिश्रम करना होगा और परिवार में अलग अलग प्रकार के क्लेश होंगे। क्योंकि जब परस्पर जो संबंध है वो भोग पर आधारित है तो कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता है, कोई भी पक्ष संतुष्ट नहीं हो सकता है। क्योंकि हर पक्ष का यही प्रयास होगा कि ये अंततः मेरे इंद्रियों की तुष्टि करे, और दूसरा पक्ष है उसका भी प्रयास होगा कि अंततः ये मेरे इंद्रियों की तुष्टि करे। लेकिन ये संभव नहीं है, और इसी के कारण आज समाज में इतने सारे प्रयास हैं। जो स्त्रियां हैं उनको भी एक स्थान दिया जाना चाहिए। स्थान अर्थात मतलब उनको भी पूरी भागीदारी होनी चाहिए कि वो बाहर जा सके, जॉब कर सके। इस प्रकार से तभी समाज में अब जो पारिवारिक जीवन है, जो गृहस्थी जीवन है, उसमें इस प्रकार का हम देखते हैं। जो मनु के जीवन में किस प्रकार का पूरा आयोजन है कि वो भगवान की सेवा में लगे हुए हैं और पूरा परिवार इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित है। तो वो जीवन नहीं है। कृष्ण भावना भावित तो दूर की स्थिति है, लोग का जो सामान्य जीवन है वो भी बहुत ही विकट परिस्थिति में है। प्रतिदिन घर में क्लेश होता है, कलह। बाहर जाते हैं तो ऑफिस में भी क्लेश है, वहाँ पे भी कलह होता है, क्योंकि वहाँ पे भी इतना कंपटीशन है एक दूसरे के बीच में कि हमें उच्च पद चाहिए, हमें उच्च पद चाहिए। इस प्रकार से हम अगर ऐसा कार्य करेंगे तो हमारी सैलरी जो है वो बढ़ जाएगी, और बहुत सारे मतलब कंपटीशन है कि ये व्यक्ति मुझसे आगे नहीं निकल जाए। फिर घर में भी इसी प्रकार का वातावरण है। जो स्त्रियां हैं वो सोचती हैं कि मैं तो बाहर जा रही हूँ काम करने के लिए, तो मैं अभी घर पे आकर काम क्यों करूँ दोबारा। और जो पुरुष है वो भी सोचता है कि अरे मैं पूरा दिन बाहर रहता हूँ, काम करता हूँ, और जब घर पे आता हूँ फिर भी मुझे गाली सुनना पड़ता है। क्यों? कि स्थिति ऐसी क्यों है? क्योंकि दोनों जो और है, जो परस्पर जो स्थिति है वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, जीवन का लक्ष्य नहीं जानते हैं। श्रील प्रभुपाद यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं वो जीवन का आधार जानते हैं। मूलभूत जो जीवन की जो मूलभूत आधार है वो क्या है? भगवान कृष्ण की सेवा। किस प्रकार से पूरा जीवन कृष्ण की ओर किया जाए, कृष्ण के लिए लगाया जाए। लेकिन उनके जीवन में वो नहीं है, कृष्ण की संतुष्टि नहीं है, अंततः अपने इंद्रियों की तुष्टि है। तो इसीलिए परस्पर जो है इस प्रकार से संघर्ष होता है दोनों पक्षों में। लेकिन अगर जो पूरा गृहस्थ धर्म है, जो गृहस्थ जीवन है, अगर इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित हो, और सभी जो गृहस्थी में जो अलग अलग जो हम देखते हैं वहाँ पे सदस्य हैं, पति पत्नी पुत्र पुत्री इत्यादि संबंधी जितने भी बंधु बांधव हैं, अगर वो सभी इस प्रकार से वो जानते हैं, कन्विंस हैं कि हाँ हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी है और हम अंततः कृष्ण के दास हैं। श्रील प्रभुपाद वर्णन किए पिछले श्लोकों के तात्पर्य में, जो स्त्रियां हैं उनको पतिव्रता होनी चाहिए, और इस प्रकार से जो पुरुष हैं उनको धार्मिक होना चाहिए, कृष्ण भावना भावित होना चाहिए। अगर वो अपेक्षा करते हैं कि इस प्रकार से जो पत्नी है हमें शरणागत हो, तो उन्हें भी उनके द्वारा भी ये अपेक्षित है कि वो 100% अपने गुरु को शरणागत हों। अगर इस प्रकार से अगर पुरुष अगर गुरु को शरणागत नहीं है और कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो किस प्रकार से मतलब अपेक्षा की जा सकती है।
कि स्त्रियां तो पतिव्रता होनी चाहिए। मतलब दोनों जो पक्ष हैं उनका जीवन का लक्ष्य होना चाहिए कृष्ण भावना भावित। अगर दोनों ही पक्ष में से अगर एक पक्ष भी कृष्ण भावना भावित नहीं है तो इस प्रकार से जो गृहस्थी है वो ठीक ठीक नहीं चल सकता है, प्रतिदिन कलह होगा। और इस प्रकार से फिर उस कला में वो कृष्ण चिंतन करना तो बहुत दूर की बात है। हम देखते हैं कि ऐसे बहुत सारे आचार्य हैं जो गृहस्थ थे। शिला प्रभुपाद यहाँ पे जो शिला प्रभुपाद वर्णन कर रहे हैं मनु के विषय में, स्वयंभुव मनु के विषय में, और अनुवाद में भी स्वयंभुव मनु के विषय में लिखा है, श्रवण चिंतन लेखन। लेकिन हम ये देखते हैं शिला भक्ति सिद्धांत भक्ति विनोद ठाकुर उनके जीवन में इसी प्रकार का पूरा आयोजन था। अपितु वे एक बहुत ही वरिष्ठ राजनयिक पद पे स्थित थे, मजिस्ट्रेट थे, लेकिन उनका पूरा जीवन का लक्ष्य क्या था? कृष्ण को संतुष्ट करना है, कृष्ण के विषय में सोचना, कृष्ण के विषय में लिखना, कृष्ण के विषय में प्रचार करना। और बहुत ही तीव्रता से चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षाएं हैं उनके विषय में उन्होंने बहुत सारे ग्रंथों की रचना की। जो चैतन्य महाप्रभु के विषय में हम देखते हैं ऐसे बहुत सारे लीलाएँ थी और बहुत सारे मतलब अप्रमाणिक ग्रंथ थे उस समय उपलब्ध। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर ने चैतन्य चरितामृत जो है उसका अनुवाद किया और इस प्रकार से प्रमाणिक रूप से जो उनकी शिक्षाएं हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं, उसका प्रचार करने का यथासंभव प्रयास किया। और उस समय ऐसे बहुत सारे अपसंप्रदाय थे जिनके विषय में उन्होंने अपने लेखों में लिखा और भगवान से इसी प्रकार की प्रार्थना की कि इस प्रकार का पुत्र मुझे प्राप्त हो जो आपकी सेवा में सहयोग कर सके मुझे। और हम देखते हैं श्रीपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर इस प्रकार से उनका आविर्भाव हुआ और उन्होंने जो भक्ति सिद्धांत जो इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उन्होंने जिन सिद्धांतों का प्रचार किया, जिन सिद्धांतों की रचना की, उसका व्यवहारिक रूप से उन्होंने जाकर सभी जगह प्रचार किया और इस प्रकार से व्यवहारिक रूप से आमने सामने से खंडन किया। और इसके कारण विरोध भी हुआ, जिसके कारण भक्ति विनोद ठाकुर ने कुछ समय के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को मायापुर भेज दिया कि आप कुछ समय मायापुर में रहिए। फिर हम देखते हैं उनके महान शिष्य शिला प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के शिष्य शिला प्रभुपाद, जो इस्कॉन के आचार्य हैं और हम सभी के इस प्रकार से प्रिय हैं क्योंकि उनकी शिक्षाओं के माध्यम से ही हमें अवसर मिला है भगवान के विषय में सुनने का, समझने के लिए हमें अवसर मिला है जो हम भगवान का चिंतन कर सके, श्रवण कर सके। क्योंकि इतना व्यवहारिक रूप से जो है अभी तक प्रचार नहीं किया गया था उन सभी शिक्षाओं का। लेकिन श्रील प्रभुपाद ने व्यवहारिक रूप से बताया कि ये नवविधा भक्ति जो है कैसे संपन्न किया जाए, कैसे जो नवविधा भक्ति है उसको हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, नवविधा भक्ति के माध्यम से कैसे भगवान की सेवा में नियुक्त हो सकते हैं। और श्रील प्रभुपाद के जीवन में भी हम देखते हैं, अभी तो वो गृहस्थ थे और वो भी एक केमिकल फैक्ट्री में मैनेजर थे, मतलब इतने उच्च पद पे स्थित थे, लेकिन हमेशा उनका प्रयास होता था कैसे जो उनके गुरु भाई हैं उनको सहयोग करे, गौरी मठ है उनको सहयोग करना। और इस प्रकार से साधु जो इस प्रकार से उनके गुरु भाई हैं, सन्यासी हैं, उनको आमंत्रित करना अपने घर पे जिससे कृष्ण कथा हो। और बीच बीच में अवसर निकाल कर वो स्वयं श्रील प्रभुपाद स्वयं जाते थे, अवसर निकाल कर प्रचार में व्यवहारिक रूप से भी भाग लेते थे, यथासंभव धन देते थे प्रचार के लिए। लेकिन फिर भी वे संतुष्ट नहीं थे कि ये थोड़ा सा धन देने से क्या होगा, या फिर कभी कभी इस प्रकार से हम जा रहे हैं और जो मठ है उसमें सहयोग कर रहे हैं अपने गुरु भाइयों को, उससे क्या होगा। अंततः जो गुरु महाराज हैं उनकी इच्छा थी कि मैं जाकर प्रचार करूं, तो मैं कब कर पाऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि उनका जीवन गृहस्थ का जीवन था तो पूरे जीवन में चिंतन करते थे कैसे परिवार को चलाना है। वो चिंतन करते थे हमेशा श्रील प्रभुपाद कि कैसे व्यापार को बढ़ाया जाए जिससे अधिक से अधिक धन मिले और सेवा में नियुक्त हो। वो भी उनके जीवन की प्राथमिकता नहीं थी, वो उससे संतुष्ट नहीं थे, केवल चाहते थे कि कैसे मैं अपना जीवन पूर्ण रूप से अर्पित कर सकूं भगवान की सेवा में। और श्रील प्रभुपाद देखते हैं ऐसे कई आयोजन किए श्रील प्रभुपाद ने। प्रारंभ में जो लीग ऑफ डिवोटीज है उसका आयोजन किया श्रील प्रभुपाद ने इसी हेतु से कि पूर्ण रूप से कैसे ये जो कृष्ण भावना भावित है उसका प्रचार हो। श्रील प्रभुपाद जब गृहस्थ जीवन में थे उसी समय उन्होंने भगवद गीता पे तात्पर्य लिखा, टीका उसी समय दिया। और उन्होंने इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद ने
अपने गुरु भाइयों से मदद मांगा कि मैं किस प्रकार से सहायता कर सकूं आपकी। और देखते हैं हम उनके कुछ गुरु भाई हैं जिन्होंने अलग अलग पत्रिका के लिए उनको इस प्रकार से दिया सेवा कि आप ठीक है इस पत्रिका का जो मुद्रण है, मतलब पत्रिका में जो भी भाष्य है वो आप दीजिए। और श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से पत्रिका में भाष्य देते थे पत्रिका। और बहुत सारा उनका प्रयास था कि किस प्रकार से जो पत्रिका है वो जो उस समय की सबसे जो प्रसिद्ध मैगजीन थी उससे भी प्रसिद्ध हो। लेकिन उनके जो इस प्रयासों को उतना मतलब वो नहीं दिया गया वैल्यू। तो श्रील प्रभुपाद ने स्वयं प्रयास किया अकेले। अब वो स्वयं लिखते हैं और इस प्रकार से पत्रिका का मुद्रण करते थे स्वयं जाकर, और इस प्रकार से वितरण भी करते थे। और श्रील प्रभुपाद जब इस प्रकार से मुद्रण वितरण करते थे तो उनके पास कुछ धन नहीं था उस समय, बहुत परिश्रम था, बहुत संघर्ष था। श्रील प्रभुपाद लीलामृत में वर्णन आता है कि जब श्रील प्रभुपाद इस प्रकार से मुद्रण करने के लिए उस मुद्रक के पास जाते थे तो कई बार पूछते थे, स्वामी जी आपने कुछ खाया? तो श्रील प्रभुपाद बोलते थे ऐसे ही, बस कुछ इशारा करते थे। और वो समझ जाता था व्यक्ति कि इस प्रकार से प्रभुपाद अभी थके हुए हैं और उनको इस प्रकार से कुछ भूख लगा हुआ है। वो हमेशा आयोजन करता था कि श्रील प्रभुपाद आए तो कुछ उनको फल अर्पण करना। और इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद एक एक जो धन है जो पत्रिका के माध्यम से आता था वो कहीं और नहीं जाए, उससे और अन्य पत्रिकाओं का मुद्रण हो। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कभी अपने लिए कुछ परिवहन की व्यवस्था नहीं की। जो छिपीवाड़ा है वहाँ से इस प्रकार से जाना है पत्रिका मुद्रण करने के लिए, पैदल जाते थे। वो धन जो है, जो धन अभी ग्रंथ के वितरण में लगाना है तो उसको उसी में लगाना है। कभी उन्होंने अपने लिए कुछ उपयोग नहीं किया, पैदल जाते थे कड़क धूप में। लीलामृत में बहुत विस्तार से वर्णन है इसका। तो ये हम देखते हैं कि एक महाजन, जो ये सब महाजन के लक्षण हैं, जो मनु, जो यहाँ पे स्वयंभू मनु हैं, उनके जीवन में हम जो भी लक्षण देख रहे हैं ये सभी एक आचार्य का लक्षण है, महाजन का। जो महाजन जो है इस प्रकार से वो अपने आचरण से सिखाते हैं हमें व्यवहारिक रूप से कि कैसे वास्तव में इन सभी विधियों को संपन्न करना है। और श्रील प्रभुपाद और सभी आचार्य ये अपेक्षा भी करते हैं, जो इस प्रकार से प्रचारक हैं उनका जीवन भी इस प्रकार से होना चाहिए कि वो जो प्रचार कर रहे हैं उनके जीवन में उसका व्यवहारिक समझ होना चाहिए, व्यवहारिक पूरा इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो ये पूरा जो संप्रदाय है ये प्रचार का संप्रदाय है। ये पूरा जो आंदोलन है ये संकीर्तन आंदोलन, आंदोलन क्यों नाम दिया गया? आंदोलन मतलब करना है, उसमें रुकना नहीं है। और इस संकीर्तन आंदोलन में जिन्होंने भी भाग लिया है उनका बहुत ही शुभ अवसर है कि उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त हो रही है श्रील प्रभुपाद के द्वारा। लेकिन अगर वास्तव में वो कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो उन्हें भी अपना जीवन इस प्रकार से स्वयंभू मनु के जैसा करना चाहिए, श्रील प्रभुपाद के जैसा उनका जीवन होना चाहिए। नहीं तो वास्तव में हम जो पूरा जो संकीर्तन आंदोलन का जो सार है हमने ग्रहण नहीं किया है अपने जीवन में, अगर हमारा जीवन इस प्रकार से नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोलते थे अपने प्रवचन में कई बार कि ऐसे बहुत सारे आर्म चेयर फिलोसफर्स होते हैं जो केवल दर्शनों की चर्चा करते हैं, चेयर पे बैठे बैठे, कुर्सी पे बैठे बैठे दर्शन की चर्चा करते हैं। लेकिन होता क्या है, उनके जीवन में उसका कुछ व्यवहारिक नहीं है। श्रील प्रभुपाद बोले वी आर नॉट लाइक दैट, हमें इस प्रकार से नहीं होना है। हम जो बोल रहे हैं हम वो कर रहे हैं। और व्यवहारिक रूप से हम देखें तो ये जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, श्रील प्रभुपाद, भक्ति विनोद ठाकुर और इतने बहुत सारे महान महान आचार्य, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, उन सभी के जीवन में उनके जो भी शिक्षाएं हैं वो सब व्यवहारिक है। जैसे कि यहाँ पे श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि जो इस प्रकार से मनु हैं उन्होंने कभी अपना समय जो है व्यर्थ नहीं किया, मतलब प्रजल्प करने में नहीं लगाया, कभी समय व्यर्थ नहीं किया। और यही हम देखते हैं भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन है और उपदेशामृत में वर्णन है इसका कि किस प्रकार से समय को व्यर्थ नहीं करना है, प्रजल्प नहीं करना है। तो ये सब इन सभी आचार्यों के जीवन में इसका व्यवहारिक है, व्यवहारिक दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं वो सभी शास्त्र की शिक्षाएं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो शास्त्र है, जो भागवत है, वो इन भागवतों से सीखना चाहिए हमें। इसलिए चैतन्य चैतामृत में वर्णन है भागवत परगिया भागवतेर स्थाने। तो वास्तव में ये जो भागवत शिक्षा है ये हमें कब प्राप्त होता है? जब हम इस प्रकार से जो भागवत व्यक्ति हैं उनसे देखते हैं और उनसे सुनते हैं। हम उनसे सुनते हैं वो एक चीज़ है, लेकिन
व्यवहारिक दृष्टिकोण से जब हम किसी भागवत को देखते हैं उनके जीवन को, तो उससे वो हमारे हृदय में गंभीरता से एक प्रयास होता है कि हाँ वास्तव में ये सभी शिक्षाएं जो है व्यवहारिक है, ये हम कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो श्रवण कीर्तन है इसमें हमें निरंतर लगा रहना चाहिए। और यहाँ पर कुछ श्लोक हैं भागवतम में जो इस प्रकार से स्वयंभुव मनु उनके जो गुण हैं उसका वर्णन करते हैं। वास्तव में ये उनके विषय में डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये कुछ प्रार्थनाएं हैं जो देवताओं के द्वारा भगवान से किया गया। तो यहाँ पे वर्णन है, शिन्वन गृणन समसमर्यंश्च चिंतयन नामानि रूपानि च मंगलानि ते क्रियासु यस्तच्चरणारविंदयोर आविष्ट चेता न भवाय कल्पते। विविध कार्यों में लगे रहने पर भी जिन भक्तों के मन आपके चरण कमलों में पूरी तरह लीन रहते हैं और जो निरंतर आपके दिव्य नामों तथा रूपों का श्रवण कीर्तन चिंतन करते हैं तथा अन्यों को स्मरण कराते हैं, वे सदैव दिव्य पद पर स्थित रहते हैं और इस प्रकार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समझ सकते हैं। और एक कुंती महारानी अपनी प्रार्थना में भी शिण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति वीक्षणसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवे हितं जनाः त एव पश्यन्त्यचिरेण तावकं भवप्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण कीर्तन तथा स्मरण करते हैं या दूसरों को ऐसा करते देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु के पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तो ये हम देखते हैं कि ये प्रत्यक्ष रूप से जो है भगवान के लिए प्रार्थना की गई है कि किस प्रकार से भगवान के भक्त होते हैं, जो महान भक्त हैं, जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, किस प्रकार से उनकी गुण है उनके। लेकिन हम इन दोनों श्लोकों को यहाँ पर स्वयंभुव मनु और भक्ति विनोद ठाकुर ऐसे महान जो आचार्य हैं उनके जीवन को देखें तो एकदम शब्दशः जो है पूरा तरह से ये उन्हीं के लिए कहा गया है। ये अगर आप ऐसा पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये पूरा जो वर्णन किया है देवताओं ने और कुंती महारानी ने जो ये प्रार्थना की उन्हीं के लिए किया। तो इस प्रकार से ये जो है आचार्य और ये जो गुरु का एक लक्षण है, जो गुरु इस प्रकार से यश जब देखते हैं कि इस प्रकार से भक्तगण जो हैं, जो शिष्य हैं, वो भगवान की सेवा में नियुक्त हैं, तो वो हर्षित होते हैं, उन्हें हर्ष होता है कि ये प्रगति कर रहा है। और यही यहाँ पर कुंती महारानी प्रार्थना करते हैं, तो उनका जीवन भगवान की सेवा में नियुक्त है और वो हर्षित होते हैं जब अन्य जो लोग हैं इस प्रकार से भगवान की सेवा में नियुक्त होते हैं। तो ये सभी महान लक्षण हैं आचार्यों के। लेकिन हम इसके विपरीत देखते हैं, जो ये सभी जो महान भक्त हैं ये भगवान के विषय में चिंतन करते हैं, लेकिन जो कर्मी है किस प्रकार का उनका जीवन है। तो इस प्रकार से बहुत सारे विषय हैं। कौन सा श्लोक है? हाँ, श्रोतव्यादिनी राजेंद्र निनाम संति सहस्त्रश अपश्यताम आत्मतत्वम गृहेषु गृहमेधिनाम। तो इस प्रकार से जो इसके विपरीत है उनका जीवन किस प्रकार से है। बहुत सारे विषय हैं चिंतन करने के लिए, न्यूज़पेपर है, मैगजीन्स हैं, सामाजिक आर्थिक, इस प्रकार से सामाजिक आर्थिक समस्याएं उनके विषय में सुनना, प्रतिदिन न्यूज़पेपर पढ़ना, न्यूज़ चैनल, वहाँ पर कहीं भी कृष्ण के विषय में नहीं है। तो ये क्या पूरा जीवन उनका विपरीत है। तो इस प्रकार से तो हम जब यहाँ पर शिल प्रभुपाद ने वर्णन किया कि इस प्रकार से जो भगवान के भक्त हैं उनका पूरा जीवन आनंदमय होता है। क्यों? क्योंकि उनके पूरे जीवन का लक्ष्य है कृष्ण चिंतन। लेकिन इसके विपरीत जो ये लोग हैं, जो कर्मी, इस प्रकार से गृहमेधी, जो केवल गृहमेधी में जो गृह है और जो बंधु हैं उनमें ही लगे रहते हैं, तो इस प्रकार से कभी अंतिम समय में भगवान का चिंतन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जो प्रारंभिक अवस्था से ही जो चिंतन हम करेंगे उसी प्रकार से जो हमारे संस्कार हैं वो उन संस्कारों में वृद्धि होगी और उस जो अभ्यास हमारा जो पूर्व अभ्यास है उसी के कारण जो है हमारा फिर जो अगला जो चरण होगा वो विकसित होगा। तो इसलिए जो गृहस्थ हैं उनको चाहिए कि अपने
जो पुत्र हैं, जो बच्चे हैं, उनको प्रारंभिक अवस्था से ये शिक्षा दें। कौमारम आश्रित प्राज्ञो धर्मान भागवतानिया। तो इस प्रकार से आप अपेक्षा कर सकते हैं जो सभी बच्चे हैं, जो संतान हैं, वो स्वयंभुव मनु या फिर शिला प्रभुपाद जैसे होंगे। अभी मुझे पूरा याद नहीं है, एक पत्र है वहाँ पर शिला प्रभुपाद कहते हैं, अगर आप अपेक्षा करते हैं कि आपकी संतान कृष्ण भावना भावित हो, इस प्रकार से आचार्य जैसे हो, तो आपको प्रारंभिक अवस्था से ही वो शिक्षा देनी चाहिए। और शिला प्रभुपाद ने इसी प्रकार का आयोजन किया। स्वयंभुव मनु अपितु, चूँकि स्वयंभुव मनु पूरे विश्व के सम्राट हैं, तो वो इस प्रकार का उनका आयोजन था कि पूरा विश्व और जो उनकी प्रजा है किस प्रकार से भगवान की सेवा में नियुक्त होंगे। लेकिन शिला प्रभुपाद ने भी इस प्रकार से वर्णाश्रम जो व्यवस्था है उसकी स्थापना करने का पूरा प्रयास किया, जिससे सबसे पहले जो हमारे हैं वो इस प्रकार से उनका जीवन जो है कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इससे एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा हमें प्रचार करने का। हम प्रतिदिन भागवतम में वही शिक्षा दे रहे हैं कि कैसे वर्णाश्रम के अनुसार जीवन होना चाहिए, जो स्त्री को कैसे पतिव्रता होनी चाहिए, और इस प्रकार से जो पुरुष है उसको कैसे धार्मिक होना चाहिए, जो इस प्रकार से जो बच्चे हैं उनको कैसे कौमारम आश्रित प्राज्ञो, 5 साल की अवस्था से ही भगवत शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन ये कैसे संभव होगा? केवल बोलने से तो संभव नहीं होगा, या केवल बार बार हम इसको दोहराए तो उससे संभव नहीं होने वाला है। उससे उनको एक जिज्ञासा प्राप्त होगी कि हाँ ऐसा भी जीवन हो सकता है। लेकिन शिला प्रभुपाद, क्योंकि उनके जो विचार हैं दूरदर्शी हैं, शिला प्रभुपाद आचार्य जो हैं वो त्रिकालज्ञ होते हैं, वो सभी चीज़ों को जानते हैं। तो उन्होंने अपने दूरदर्शन से ये देखा कि हाँ वास्तव में ये जो जितने भी अभी समाज में लोग हैं, हम उनसे मतलब इस प्रकार की अपेक्षा नहीं कर सकते कि कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। वास्तव में सभी इस प्रकार से मलेच्छ और यवन ही हैं, क्योंकि उनके जीवन में इस प्रकार की कोई भी क्वालिफिकेशन नहीं है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, इवन जो वैश्य है उनके भी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो शूद्र है उसकी भी क्वालिफिकेशन नहीं है। शूद्र जो है वो अपने स्वामी का स्वामी भक्त होता है, वो भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने शिला प्रभुपाद ने प्रयास किया जो ये वर्णाश्रम की व्यवस्था हो। और शिला प्रभुपाद ने स्वयं प्रारंभ में ऐसे कई जो है फार्म कम्युनिटीज़ प्रारंभ की। वेस्ट वर्जीनिया में हम देखते हैं 500 एकड़ में, और वहाँ पर गुरुकुल की व्यवस्था की। शिला प्रभुपाद एक जगह वर्णन करते हैं अपने हिंदी प्रवचन में कि वास्तव में हमने इन सभी को अवसर दिया है, इनके लिए व्यवस्था की है, ताकि अपना जीवन केवल जो है कृषि गोरक्षा पे आधारित जीवन व्यतीत करे और सुखमय रह सके। और अब इनके जो संतान हैं उनको कैसे शिक्षा मिलेगी, तो उसके लिए भी हमने व्यवस्था की है, हमने गुरुकुल का आयोजन किया है। तो ये आचार्य हैं, उनके क्वालिफिकेशंस हैं जो हम देखते हैं। स्वयंभू मनु ने पूरा प्रयास किया था इस प्रकार से, अम्बरीश महाराज उन्होंने ऐसा प्रयास किया। और शिला प्रभुपाद पिछले श्लोक में वर्णन किए जो राजा महाराजा जो पहले होते थे, खास करके जो जयपुर के महाराजा थे, तो उनका पूरा आयोजन था कि सभी लोग मंगला आरती में आए और इससे उनका जीवन पूरा धार्मिक हो। और शिला प्रभुपाद एक जगह वर्णन करते हैं बिरला परिवार का, जहाँ पे उनकी जो माँ है वो, उनका नियम था, उन्होंने इस प्रकार से जो पुरोहित है उनको बोल कर रखा था कि अगर जो मंगला आरती में नहीं आए तो उनको 10 रुपया कुछ ऐसा है ना चार्ज किया जाए। तो हम देखते हैं ये कि जो समाज के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, राजनयिक हैं, जो समाज के शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, उनका ये कर्तव्य है कि समाज को इस प्रकार का दिशा निर्देश दें उनको, जिससे वो सभी धार्मिक हो सके। क्योंकि वर्णन है यदि यदि आचरति श्रेष्ठ तत्तत् वितरयो जनाः, जिस प्रकार जो श्रेष्ठ वो पालन करते हैं उसी प्रकार से उनके जो अनुयायी हैं अनुसरण करते हैं। लेकिन परिस्थिति ये है यहाँ पर इतनी विकट कि जो समाज के जो राजनयिक हैं, नेतागण, जो अपने आप को तथाकथित जो नेतागण हैं, जो अपने आप को राजा घोषित करते हैं, समाज का पिता, उनमें वो गुण नहीं है सभी। लेकिन हम ये शिक्षा दे रहे हैं और शिला प्रभुपाद ने ऐसे बहुत सारे मॉडल्स जो हैं फार्म कम्युनिटी स्थापित किए हैं। और उनके जाने के पश्चात उनके कई ऐसे अनुभवी और इस प्रकार से आचार्य, वो शास्त्र में एक शब्द आता है जो महाराज कई बार उल्लेख करते हैं, परम पूज्य भक्ति विकास महाराज वो शब्द कई बार बताते हैं। मतलब आचार्य का एक बहुत ही मतलब विश्वास पात्र सेवक। तो उनके ऐसे बहुत सारे जो शिला प्रभुपाद, उनके ऐसे बहुत सारे विश्वास पात्र सेवक हैं
उनके शिष्यगण जो यथासंभव प्रयास कर रहे हैं और भी ऐसे मॉडल्स स्थापित करना, जो फार्म कम्युनिटीज़ हैं, जो भी मतलब सुन रहे हैं, भागवतम कक्षाएं हमारी सुन रहे हैं, जो हमारे पुस्तकों को ले रहे हैं, बाहर पढ़ रहे हैं, तो ये सभी के लिए मतलब निवेदन है, उन सभी के लिए मतलब ये आमंत्रण है कि वो आए, देखें। हम शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक जो दृष्टिकोण है वो भी प्रदान कर रहे हैं, और इससे आपका जीवन जो है सुखमय हो सकता है। और इस प्रकार से पूरा जो वातावरण है, पूरा जो समाज है, वो कृष्ण भावना भावित हो सकता है। तो ये विषय हैं कुछ जो यहाँ पे वर्णन किया गया है। तो यहाँ पे एक विशेष शब्द जो है शिला प्रभुपाद कहते हैं, जैसे एक स्वादिष्ट एक भोजन है, वो उसी समय स्वादिष्ट लगता है, लेकिन जब वो बासी हो जाएगा तो उसमें कोई स्वाद नहीं रहता है। तो सामान्यतः क्या होता है कि जो जीवन है वो पूरा जीवन इंद्रिय भोग पर आधारित होती है। तो जब इंद्रियां जीर्ण हो जाती है तो उसमें निरस उत्पन्न होता है कि अब क्या करें। जब तक हम जवान थे तो हमने बहुत भोग किया, अब तो वृद्ध हो गए, अब क्या करेंगे। तो वो कहीं ना कहीं उनका जीवन जो है इस प्रकार से पूरा खोखलापन महसूस करते हुए। लेकिन अगर आपका जीवन इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित होगा तो अंतिम समय में भी जो है आप कृष्ण का चिंतन कर पाएंगे, कभी निरस नहीं होंगे। और कई बार जब इस प्रकार से युवागण प्रेरित होते हैं इन शिक्षाओं को प्राप्त करके कि हम इस प्रकार से नियुक्त करेंगे भगवान की सेवा में, तो लोग इस प्रकार का जो है करते हैं कि आप लोग किस प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं। सभी जो युवागण हैं वो दिग्भ्रमित हो रहे हैं, इस प्रकार से जो सामाजिक जो कार्य है उसको छोड़कर कृष्ण भावना भावित हो रहे हैं, मतलब सिर्फ हरे कृष्णा जप कर रहे हैं। लेकिन ये जो तात्पर्य है हम इनसे सीख सकते हैं कि वास्तव में अगर वो युवा अवस्था में उनको वो शिक्षा नहीं मिली तो वृद्धावस्था में ये कभी संभव नहीं है, कभी संभव नहीं है। अगर युवा अवस्था में ही अगर उनको ये प्रशिक्षण नहीं मिला तो वृद्धावस्था भी उनका इसी प्रकार से व्यर्थ हो जाएगा, और वो फिर वृद्धावस्था में भी क्या करेंगे, तो इस प्रकार से गेम्स खेलेंगे और जो है कुछ मूवीज़ देखेंगे। यही होता है। मैं अभी कई बार ऐसे हॉस्पिटल्स गया, तो मेडिकल गया कुछ काम से, कुछ दिखाने के लिए, तो मैं देखा ऐसे सभी रोगी लोग हैं, लेकिन वो कर क्या रहे हैं, जब तक डॉक्टर नहीं आया तब तक बैठ के कुछ चर्चा नहीं हो रही है, या फिर कुछ ग्रंथ नहीं पढ़ रहे हैं तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। या फिर मैंने ऐसे लोगों को देखा जिनकी आयु मेरे से बहुत ही अधिक है, 50 साल है, 40 साल, कम से कम 40 तो होगा, लेकिन वो अभी भी गेम खेल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो प्रारंभ से वो प्रशिक्षण नहीं है। तो इसीलिए अगर जो माँ है वो चाहती है कि मेरा पुत्र संस्कारी हो, या फिर जो स्त्रियां जो समाज में इस प्रकार से दोषारोपण करती हैं कि अत्याचार हो रहा है समाज में इस प्रकार से स्त्रियों के साथ, और इस प्रकार से हम देखते हैं प्रतिदिन अलग अलग प्रकार के कांड होते हैं, बहुत सारे ऐसे केस आते हैं, रेप केस फाइल होता है। तो समाज में जो भी स्त्री हैं उनको चाहिए, अगर वो विवाहित हैं तो अपने बच्चों को इस प्रकार से कृष्ण भावना भावित का प्रशिक्षण दे, तो फिर वो अपेक्षा कर सकती हैं कि समाज में जो दूसरे जो पुरुष आएंगे वो इस प्रकार का कुकृत्य नहीं करेंगे। तो ये शिक्षाएं हम श्रीमद् भागवतम से हमें लेना चाहिए, और इसके लिए विधि यहाँ पर शिल प्रपात बताए, श्रवण कीर्तन, प्रतिदिन श्रवण कीर्तन होना चाहिए। और शिल प्रपात भगवद गीता का जो तात्पर्य है जो मैंने पढ़ा, तो वहाँ पे वर्णन करते हैं श्रवण कीर्तन करने के लिए इस कलयुग में सबसे सरलतम उपाय है हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मात्र हरे कृष्ण का कीर्तन करने से हम जो है धीरे धीरे क्रमशः जो भी हमारे अभद्र हैं उससे मुक्त होंगे। सामान्यतः सभी के लिए संभव नहीं होगा वो आए और अपने सभी जो अभद्रताएँ हैं छोड़ दें, 4 नियम का पालन करें। लेकिन अगर आप दृढ़ प्रतिज्ञ हैं इस महामंत्र का जप करने के लिए, तो शायद इससे आपका जीवन शुद्ध हो जाएगा, और वो सभी जो आपके पूर्व के संस्कार हैं धीरे धीरे क्षय होते जाएंगे, और इस प्रकार से आप कृष्ण भावना भावित में उन्नति कर सकते हैं। हरे कृष्ण। अगर कोई प्रश्न हो या टिप्पणी कृपया पूछे। श्रीमद् भागवतम की जय, शिल प्रभुपाद की जय, स्वयं